ओम शांति। गुरु ग्रंथ साहब में कहा गया है कि मानुष से देवता किए कर्त न लागे वार। परम पिता परमात्मा को मनुष्य से देवता बनाने में देरी नहीं लगती है, क्योंकि परम पिता परमात्मा ही गुणों के सागर, भंडार और दाता, सर्वशक्तिवान, बिगड़ी को बनाने वाले, स्वयं सारी सृष्टि के नियंता है। जानते हैं कि ये सृष्टि कैसे बिगड़ी है और कैसे पावन बननी है। तो परमपिता परमात्मा कहते हैं ये सृष्टि मनुष्यों द्वारा ही चलती है। मनुष्य ही जब देव आत्मा होते हैं तो ये सृष्टि स्वर्ग होता है, और जब मनुष्य आत्माएं ही पतित तमो प्रधान दानव बन जाते हैं तो ये सृष्टि नरक कहलाता है। तो भगवान परमपिता परमात्मा आकर के मनुष्य आत्माओं को शिक्षा देते हैं, क्योंकि मनुष्य आत्माओं के सुधरने से सारा संसार सुधर जाता है, और मनुष्य आत्माओं के बिगड़ने से सारा संसार बिगड़ जाता है। तो पिता परमात्मा आत्माओं को, मनुष्य आत्माओं को मानव से देव बनाने के लिए इस समय पर आत्माओं की जोत जगाते हैं, क्योंकि मुख्य आत्मा ही कर्म करती है। ये सृष्टि एक खेल है जहाँ आत्माएं ब्रह्मलोक से आकर के सृष्टि पर भिन्न भिन्न पार्ट बजाती हैं। जैसे वृक्ष का बीज डाला जाता है तो पहले उसका जड़, फिर तना, फिर धीरे धीरे उस पर अनेकों डालियां आती हैं। डालियां भी एकदम तो सारी नहीं आती हैं, धीरे धीरे आते हैं। इसी प्रकार ये सृष्टि भी एक वृक्ष के समान है, जिसका बीज स्वयं परमपिता परमात्मा है, जो आकर के प्रजापिता ब्रह्मा और सरस्वती के द्वारा इस सृष्टि रूपी वृक्ष की नई दुनिया की कलम लगाते हैं। हम आत्माओं को ज्ञान देते हैं। आत्माओं का तीसरा नेत्र जो बुद्धि है, दिव्य चक्षु है, उसे जागृत करते हैं। हम भगवान से कहते आए, हे पिता परमात्मा, आप ही आओ और आकर के हमारी सदगति करो। तो दुर्गति किसने की है? सदगति तो करे, दुर्गति किससे की है? तो पिता परमात्मा रहस्य बताते हैं कि बच्चे, जब तुम सदगति में थे अर्थात स्वर्ग में थे, तो तुम आत्मिक स्मृति में थे। तुम्हारा आत्मा का दिया अर्थात जो जगी हुई थी, आत्मिक दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, कृति, आचार, विचार था। तो ये विकारों की बदबू ही नहीं थी। जैसे मौसम सुहावना होता है तो कोई पसीना नहीं आता, बदबू नहीं होती है। इसी प्रकार से जब ये सृष्टि आरंभ होती है तो हम सब आत्माएं सतो प्रधान होती हैं, आत्मिक स्थिति में टिकी होती हैं। तो उस समय पर विकार का नाम निशान ही नहीं होता। जैसे दिन में सूर्य होता है तो क्या अंधकार टिक सकता है? जब सूर्य है तो अंधकार नहीं है। तो इसी प्रकार से हम आत्माएं एनलाइटेंड है। हर आत्मा को आत्मिक स्मृति है, तो भाई भाई की दृष्टि है, विकार का नाम नहीं होता। तो इसी पवित्रता के कारण ही चारों ओर खुशहाली होती है, सुख चैन की बंसरी बजाते हैं। तो जैसे ही आत्मा देह अभिमान में आती है, अपने को जन्म मरण में आने के कारण अपने को भूल बैठती है, तो जैसे ही देह समझा तो विकार आ गए। जैसे दिया बुझा, अंधकार आ गया, सूर्य छिपा और अंधकार आ गया। अंधकार को बुलाया थोड़ी जाता है, सूर्य के अस्त होते ही अंधकार का आना शुरू होता है। इसी प्रकार से जब हम आत्माएं ज्ञान स्वरूप थी सत्युग त्रेता में, तो प्रेम स्वरूप थी, आनंद स्वरूप थी, सुख स्वरूप थी, शांत स्वरूप थी, पवित्र स्वरूप थी। जैसे ही हमने अपने आप को देह समझा तो अंधकार आया, विकारों की प्रवेशता हो गई। हमने देह को ही देखना शुरू कर दिया, स्वयं को भी देह समझा, और देह के ही हमने साधन अपनाए, तो करते 5 विकार आए। तो जहाँ 5 विकार हैं
वही नरक का द्वार है। हम कुमार्ग पर चल पड़े, तो इससे इसी को ही रावण, इसी को ही शैतान और इसी को ही वास्तव में दुष्ट कहा जाता है। तो पिता परमात्मा आकर के इस रावण राज्य को राम राज्य बनाने के लिए फिर से हम आत्माओं को स्मृति दिलाते हैं कि बच्चे, तुम शुद्ध आत्मा हो, तुम देह नहीं हो। तो जैसे हम आत्मा अपने स्मृति में लाते हैं तो हमारे अंदर श्रेष्ठ कर्म अपने आप ही जागृत होते हैं। तो आत्मिक स्मृति में आते ही शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप की स्थिति आती है। ये ऑटोमेटिकली है। जैसे कोई दिया जलता है तो अंधकार अपने आप समाप्त होता है, इसी प्रकार से आत्मिक स्मृति में आने से अपने आप ही विकारों का जो अंधकार है ये दूर हो जाता है और हम आत्माएं फिर अपने आप को पहचानती हैं, पिता परमात्मा को पहचानती हैं। तो जो पिता परमात्मा को पहचानने के से जब हम बाप को याद करते हैं, जो विकारों की जो बदबू हमारे हम आत्माओं में घुस चुकी है, वो बदबू का नाश होता है। क्योंकि 2 युगों से विकारों की हमारे अंदर टेस्ट बैठ के विकार आ गए। जैसे शराबी शराब पीता है तो उसका संस्कार बन जाते हैं, बार बार शराब पीने की दिल होती है। ऐसे ही हम विकारी भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। तो जब बाप को याद करते हैं तो जैसे सूर्य की किरणें पड़ने से जर्म्स नाश हो जाते हैं, अंधेरा दूर होता है, इसी प्रकार से पिता परमात्मा की छत्र छाया में आने से अर्थात उसकी स्मृति से हमारे विकार भस्म होते हैं। ये एक नेचुरल स्पिरिचुअल रूहानी फिनोमिना है। तो अब बाप कहते हैं बच्चे, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। इसके लिए हमें घर बार नहीं छोड़ना है, खाना पीना नहीं छोड़ना है, कोई वस्त्र आदि का त्याग नहीं करना है। सिर्फ बाप कहते हैं जो गीता में भी लिखा है, मन मना भव मध्याजी भव, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। और दूसरा, पिता परमात्मा से कितनी हमको विशाल प्राप्ति होती है, तन का सुख, मन का, धन का, जन का, परिवार का, समाज का, प्रकृति का, पशु पक्षियों का, सारे ही सुख प्राप्त होते हैं। जन्म जन्म के लिए हम माला माल बन जाते हैं, खुशहाल बन जाते हैं। तो इसलिए गीता में भी कहा, मन मना भव मध्याजी भव। अर्जुन, मेरे को भी याद करो और जो मेरे से प्राप्ति होती है उसको भी सामने रखो, नहीं तो तुम ये कहोगे अब मैं क्यों याद करूं। तो पिता परमात्मा कहते हैं बच्चे, तुम कांटे से फूल बनते हो, कौड़ी से हीरा बनते हो, काले से गोरा बनते हो, पति से पावन बनते हो, दुख धाम से सुख धाम में जाते हो, नर्क से स्वर्ग में जाते हो। तो बच्चे, तुमको इतनी विशाल प्राप्ति, और वो भी सारे कल्प के लिए, 2 युगों तक, 21 जन्म तक तुम सुख चैन की बंसुरी बजाते हो। तो ये पिता परमात्मा इस समय पर कहते हैं, तुम्हारे ऊपर उठने से, तुम आत्माओं के रोशन होने से सारा संसार ही रोशन अर्थात दिन बन जाता है। सत्य त्रेता को ब्रह्मा का दिन कहते हैं, द्वापर कलयुग को ब्रह्मा की रात कहते हैं। तो ये पिता परमात्मा मनुष्य देवता बनाने का कर्तव्य इस समय करते हैं, क्योंकि कलयुग तक नर्क सृष्टि बनती है। कलयुग के बाद सतयुग आना है, तो कौन बनाएगा। कलयुग और सतयुग के बीच के संगम को पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं। ये परमपिता परमात्मा आदि देव ब्रह्मा के द्वारा ये कर्तव्य करते हैं, जिसका गायन है कि ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना। तो अब परमात्मा फिर कर रहे हैं। और सत्यनारायण की कथा में भी कहा, बूढ़ा ब्राह्मण बन के आयो, कंचन महल कियो। तो पिता परमात्मा बूढ़े ब्रह्मा के तन द्वारा फिर से कंचन महल बनाते हैं। वो कंचन महल में रहने के लिए पहले हमको लायक बनाते हैं, क्योंकि हम ही लायक नहीं होंगे तो कंचन महलों में कैसे बैठेंगे। तो अब परमात्मा आकर के हमको स्वयं कंचन बनाते हैं, जो हम लोहा से भी बदतर हो गए। और लोहा भी कौन सा, जिसको जंग लगी होती है, जिसकी वैल्यू कुछ नहीं होती। एक लोहा होता है, उसकी कीमत हो, लेकिन लोहे में जब जंग लग जाती है उसकी कोई वैल्यू नहीं।
तो इसीलिए परमपिता परमात्मा जो हमारा प्यारा प्यारा पिता है, हमें प्यार की पुचकार से, लाड प्यार से अपने साथ नाता जोड़ते हैं और नाता जोड़ करके हमें आप समान बना देते हैं। बाप आप समान बनाते हैं। यही तो पिता परमात्मा का मुख्य कर्तव्य है और यही आश्चर्य है कि जो मानव को देव बनाना केवल एक परमात्मा का ही कार्य है। अब बाप कहते हैं बच्चे पवित्र बनो, योगी बनो। इन जैसे पवित्र बनोगे, बाप को याद करोगे, ये विकारों का जो गंदगी है दूर हो जाएगी और तुम आत्माएं फिर सत्व प्रधान बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।